ना सांग मैंने आज आप थंबनेल देखि जानी पार्थिबे आज हमर टॉपिक रही पॉलिटी पॉलिटीर आम आज पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे। तो इंडियन भारतर संविधान उपर पढ़ा और जहाँ भी फंडामेंटाल ड्यूटी फंडामेंटाल आमर कौन राइट्स अच्छी सब गुड़ा आपण मैंने पूर्व वर्षर पेपर देखले जानीपारे फंडामेंटाल ड्यूटी आउ फंडामेंटाल राइट है ये भितर पॉलिटी जहाँ भी मुझे कहबी जे सब अधिक मार्क आसे बोली मात्र 2 मार्क पाखापाखि आसे पॉलिटी केवल पॉलिटी ही। तो पॉलिटी उपरे कहीं भी वीडियो बनाई ना मुझे यूट्यूब रू एनालाइज करूँ कहीं भी समस्त खाली से जिके जिके पछरे ये अच्छा। तो आम आज पॉलिटी आमको वर्दी ने माने नेबार आमर लक्ष्य थे। तो आमको इमिडिया सब्जेक्ट रे माने मार्क आने पड़ो जो थी कि अन्य समस्त मैंने फेल थे अन्य समस्त मैंने मार्क आने को सक्षम नथिबे तेबे जाई आमे कोन ए गोटे मार्क रे ही आउ 1000 पिलांको आगो को पळेबा। तो ये गोटे मार्क जदि हमर कटि जाउछ आउ 1000-1500 पिलांको कोन आमे पछ को चल जिबा। तो चलंतु आज आउ डेरी न करी आज वीडियो को आम आरंभ करबा बहुत टेक्निक भाव में भल भाव में बुझा है बहुत कम समय मध्य आम सब गुड़ाक आलोचना करबा। तो पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर आज आम देखा इंपोर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर ओएसएपी आईआरबी है ठीक अच्छे। तो प्रथम आमर क्वेश्चन आसला व्हेन आईएनसी अर्थ कौन पिला माने ना इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस है इंडियन नेशनल कांग्रेस CONGRESS ओके इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन आईएनसी ऑफिशियल डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मन रखु कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली माने कॉन्स्टिट्यूशनल माने संविधान कौन ना संविधान ओके। तो संविधान असेंबली माने सभा ओके संविधान सभा पाई इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे डिमांड करथिला आर आंसर हे जिवो 1935 मसिया आईएनसी तरफ ऑफिशियली डिमांड करा जायतिले जे ना आम भारत बा आम इंडिया को गुटे संविधान सभा करिवार अनुमति दिया जाऊ। एवं 1934 मन रखंतु 1934 रे प्रथम डिमांड करथिले किए ना मन रखंतु नाडी होची MN रॉय है MN रॉय प्रथम डिमांड करथिले संविधान सभार ठीक अच्छे 1935 रे आमर किए ना आईएनसी बा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तापर आसला वेरी वेरी इंपोर्टेंट व्हाट इज क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कौन तो क्रिप्स मिशन होउची मन रखंतु क्रिप्स मिशन आस्तिला केबे ना 1942 मसिया रे मन रखंतु 1942 रे हला 1942 रे आस्तिला हम क्रिप्स मिशन। से समय रे कोन चलतिला ना विश्व युद्ध चलतिला जेहेतु विश्व युद्ध चलतिला एवं ब्रिटिश मानको फोर्स अभाव बा सैन्य अभाव द्वारा से माने कोन भारत रो किछि सैन्य आवश्यक करथिले किंतु भारतीय माने सेतिरे सहयोग करन दिले तेणु से माने ए क्रिप्स मिशन रे कहिथिले जे भारतीय मानको पूर्वर कोन 19 आमर कौन मुझे कहली 1935 ही कौन संविधान सभार डिमांड चलती ठीक अच्छे। तो 1942 जिते माने सैन्यों संख्या कम पड़े से कहते सबकि तुमको दिज्व परवर्ती समय किंतु वर्तमान तुम्हें डिफेन्स दे दियो है वर्तमान तुम्हें कौन भारतर डिफेन्स को आमको टे सहयोग माने सहयोग करने को दियो द्वितीय विश्वयुद्ध समय। तो यहाँ महात्मा गांधी कौन पोस्ट डेटेड चेक बोली कहते पोस्ट है पोस्ट डेटेड चेक है पोस्ट डेटेड चेक किए कहते वेरी वेरी इंपोर्टेंट महात्मा गांधी कहते है MK गांधी ठीक अच्छे पिला माने है MK गांधी को पोस्ट डेटेड चेक बोली कहते। क्रिप्स मिशन कौन यह क्या द्वारा हेडेड माने यार प्रेसिडेंट बा मुख्य किए थे ना इट हेडेड बाय स्टाफोर्ड क्रिप्स सार स्टाफोर्ड क्रिप्स है सार स्टाफोर्ड क्रिप्स ओके स्टाफोर्ड क्रिप्स को द्वारा यहाँ ये कराइला ठीक अच्छे। तापर आसला व्हाट इज कैबिनेट मिशन मो मन रखते आम स्वाधीनता संग्राम रे कैबिनेट मिशन मुख्य भूमिका रही जोटा कि 1946 मसीह आसला ठीक अच्छे। 1946 मसीह कौन आसला देखो 1946 मसीह कैबिनेट मिशन आसला से 3 जन मेंबर थिले 3 जन मेंबर मो ना कहूँ नोट प्रस्तुत करंतु जन हेले पैथिक लॉरेंस है जन हेले पैथिक लॉरेंस आउ जन हेले स्टाफोर्ड क्रिप्स मन रखु पूर्व क्रिप्स मिशन किए मुख्य थे ना क्रिप्स स्टाफोर्ड क्रिप्स है। तो एथिरे से फास्ट है पैथिक लॉरेंस स्टाफोर्ड क्रिप्स 3 है एवी आलेक्जेंडर ठीक अच्छे। तो यही 3 जन माने कौन आमर कैबिनेट मिशन जो होता से 3 जन मेंबर थे। तो यही अनुसार कौन आम भारत को गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दि जावाक हाँ कर दि जाता कौन ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली
ହେଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଦିଆଯିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା 1946 ମସିହାରେ 1946 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର କ'ଣ ନା ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଏତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ହେଇନଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନଥିଲା ତେଣୁ ଆମ ଭାରତରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାପରେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା 389 ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ଥିଲା 389 ହେଲା ସିଟ୍ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ହେଲା 10 ଲାଖ ପିପୁଲରେ ୱାନ୍ ସିଟ୍ ଓକେ 10 ଲକ୍ଷ ପିପୁଲରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଟୋଟାଲ କେତେ 389 ସିଟ୍ ଥିଲା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସିଟ୍ ଥିଲା କେତେବେଳେ ମାନେ କାହାକୁ କେତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 296 ଠିକ୍ ଅଛି 296 ଦିଆଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଥିଲା ନା ତ ବ୍ରିଟିଶ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମର କ'ଣ 296 ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 93ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ତ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ହେଲା ସେ ଇଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି 208ଟି ସିଟ୍ରେ କିଏ ଆମର INC ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କେତୋଟି 208ଟି ସିଟ୍ରେ ହେଲା ତାପରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କେତୋଟି ନା 73ଟି ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲେ 15ଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା ଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ଫଳ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ କହିଦେଲି 1946 ମୁଁ ଆଗରୁ କ'ଣ କହିଲି 1946ରେ ଆମର କ'ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଆସିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଦେର୍ ଇନ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ଚେୟାରପର୍ସନ ଆର କିଏ ଥିଲେ ହେଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଆର କିଏ ନା BR ଆମ୍ବେଦକର ଓକେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 6 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ହେଲା ତ N ଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀ ଆୟଙ୍ଗର ହେଲା ଆଲ୍ଲାଦି କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାମୀ ଆୟଙ୍ଗର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ BR ଆମ୍ବେଦକରକୁ ମିଶାଇ 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କି ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଁ ରଖିଛି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ କାହିଁକି ନା ପଲିଟି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଜଣ ପଢ଼ନ୍ତି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ବର୍ଦ୍ଦି ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଦି ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ହାଉ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଇନ୍ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେତୋଟି ପାର୍ଟ କେତୋଟି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆଉ କ'ଣ କେତୋଟି ଆମର କ'ଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି 1950 ମସିହା ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 22ଟି ପାର୍ଟ ओके 395टी आर्टिकल आ 8टी शेड्यूल रही मन रखु भेरी इंपोर्टाट 22टी पार्ट 395टी आर्टिकल 8टी शेड्यूल रही आउ जो कहते आपने भावुवे फंडामेंटाल राइट ड्यूटी है सब गुड़ाक आम पढ़ा टेंशन नियंतुनी है तापर 6 नंबर प्रश्न आसला सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी है इंटीग्रिटी को आम अदर फ्राटर्निटी बोली कहि परिबा है फ्राटर्निटी आम कहि परिबा ठीक अछि तो सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी और फ्राटर्निटी these words were added in our preamble in which constitutional amendment act केउ संविधान संशोधन एक्ट द्वारा यही तीनोटी वार्ड आमर प्रिएम्बल रे जोग करा जायतिला हला आम प्रिएम्बल पूर्वरु कोन एही तीनोटी वार्ड को कैरी करू नथिला किंतु 42तम संविधान संशोधन CAA माने कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओके 42तम संविधान संशोधन अनुसार केउ मसिया रे होइतिला ना 1976 मसिया मन रखंतु 1976 मसिया रे 42तम संविधान संशोधन अनुसार एही तीनोटी वार्ड को ऐड करा जायतिला आउ गोटे जिंस भी मन रखंतु 42तम संविधान संशोधन 1976 बहुत सारा जिनिस एथिरे ऐड करा जायतिला एवं बहुत सारा जिनिस को
नल एंड भॉइड डिक्लेयर करा बहुत सारा जिन काटी दि जाता कि अधिक मात्रा आड करा तो 42तम संविधान संशोधन 1976 बहुत सारा जिनिस को जेहेतु आड करा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुए कौन कहुए ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुए ओके मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल बोली कहुए कौन भाई ना बहुत गुड़ाए जिनिस को यही मसीह आड करा ठीक अच्छे पे बुझीपार 42तम संविधान संशोधन सोशलिस्ट माने समाजवादी सेक्युलर माने धर्मनिरपेक्ष इंटीग्रिटी माने एकता और फ्राटर्निटी माने भातृत्व भाव ठीक अच्छे है फ्राटर्निटी इंटीग्रिटी कहले हम फ्राटर्निटी कहले हम ठीक अच्छे व्हाट इज केशवानंद भारती केस है तो केशवानंद भारती केस कौन है आपण मैंने भावुवे केशवानंद भारती मामला आम मैंने पिला दिन पढ़ीचे केशवानंद भारती बोली गोटे मामलाटे थिला है किंतु आम ता विषय भल भाव जाने किंतु आज जाना केशवानंद भारती मामला कौन मन रखु 1960 मसीह केशवानंद कथा कहूनी मुझे अलग कहूँ आसवा है 1960 मसीह बेरुबारी यूनियन गोटे केस होता है BERU बेरुबारी ओके बेरुबारी यूनियन है बेरुबारी यूनियन बोली गोटे केस होता ठीक अच्छे 1960 मसीह ये आम सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट आसला जे प्रियम्बल इज द प्रियम्बल को मु पी द्वारा लिखि दूची प्रियम्बल इज प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल को संशोधन करा जाय परिबो नाही एवं यह आम भारतर संविधान अंग नुहे है केबे आसला ना बेरुबारी यूनियन केस बेरुबारी यूनियन केस 1960 मसीह आसला किंतु ता परवर्ती समय जो द्वारा कि भारतर कौन सरकार मध्य बहुत नाराज थे है तापर केशवानंद भारती मामलें शुणाणी करने को जाई 1973 मसीह मन रखु 1973 मसीह 1973 पेन टी भल भाव में चलनी तेणु एत भल भाव लिखी होनी है कि माइंड करते आम सब गुड़ा तो माने शुणा भल भाव में मन रखा नोट प्रस्तुत करदे मो कथा को शुणिकी नोट प्रस्तुत कर दिखाँ सियोर भाव आपको एग्जाम आसो गुड़ाक है ठीक अच्छे तो केशवानंद भारती मामला 1973 मसीह यह कहुई माने यह कहुई कौन ना प्रियम्बल होची आमर कौन प्रियम्बल होची आम संविधान एक पार्ट है प्रियम्बल होची आम संविधान गोटे पार्ट है आउ यह को अमेंडेबल इट इज कैन अमेंडेबल से समय कहला है अमेंडेबल अर्थ कौन ना संशोधन हो पारिबो पूर्वर कहुई कौन ना संविधान संशोधन ए प्रियम्बल को संशोधन करा किंतु 1973 मसीह केशवानंद भारती मामला रे कहुई प्रियम्बल गोटे भारतीय संविधान अंग एवं अविच्छेद्य अंग है एवं यह को संशोधन कौन करा ना संशोधन है संशोधन करा ठीक अच्छे बुझीपारे ना तो 1906 आमर कौन 73 मसीह कहला 1973 कौन कहगला ये केशवानंद भारती मामला आसला 1973 ता परवर्ती समय 1976 आम एवं ही बढ़ले कौन ना 42तम संविधान संशोधन रे 42तम है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे आमर कौन 3टी वार्ड को जोड़ा जाइतिला प्रियम्बल 3टी वार्ड को प्रियम्बल जोड़ा जाइतिला नहीं कौन कौन ना आउ थे कहतु ना सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी और फ्राटर्निटी कौन पाई ना जेहेतु 1973 कहगला ना प्रियम्बल गोटे पार्ट एवं ताकू आम संशोधन करिपरिबा ठीक अच्छे हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन केतोटी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी है मन रखु केतोटी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी ना 11टी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी आजिका दिन में है आजिका दिन में यहाँ हूँ टुडे है आजिका दिन में वर्तमान टुडे और नाउ ए डेज लिखिपारे नाउ ए डेज है वर्तमान दिन में है वर्तमान दिन में 11टी अच्छी किंतु पूर्वर थिला 10टी है प्रथम थिला 10टी किंतु वर्तमान आउ गोटे को आड कराई जहाँद्वारा कि 11टी होती वर्तमान फंडामेंटल ड्यूटी क्यों आर्टिकल अच्छी मन रखु 51A है 51A आर्टिकल आमर फंडामेंटल ड्यूटी विषय उल्लेख कर कौन फंडामेंटल ड्यूटी ओडिया अर्थ कौन कहले आपण माने ना फंडामेंटल ड्यूटी ओडिया अर्थ कौन ना फंडामेंटल ड्यूटी आमर जो किसी मौलिक जो आमर कौन ड्यूटी माने कर्तव्य है फंडामेंटल राइट माने अधिकार फंडामेंटल ड्यूटी माने मौलिक कर्तव्य जेहेतु आम किसी मौलिक कर्तव्य करिपरिबा आम देश पई तेणु यहाँ को फंडामेंटल ड्यूटी कहुए एगुड़ाक नॉट जस्टिसेबल है एगुड़ाक नॉट जस्टिसेबल
ହେଲା ନଟ୍ ଜଷ୍ଟିସେବଲ୍ ହେଲା ନଟ୍ ଜଷ୍ଟିସେବଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଏହାକୁ କଲେ କରିପାରିବା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ନଥିବ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥାଉଛି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଡ୍ୟୁଟିର ମଧ୍ୟ ମାନେ ରହିଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଆମକୁ କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଦେଉଛି ତା ବଦଳରେ ଆମେ କିଛି ତାକୁ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ କରିବା ହେଲା ମନେ ରହିଲା 51 ଏ ଆର୍ଟିକଲରେ ଆମର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଉ ଆଗରୁ ଥିଲା 10ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 11ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହାଉ ମେନି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେତୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 7ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କେତେରୁ କେତେ ଆର୍ଟିକଲରେ ନା 12ରୁ 35 ମନେ ରଖନ୍ତୁ 12ରୁ 35 ଆର୍ଟିକଲ ଭିତରେ ଆମର 7ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର 12ରୁ 35 ଆର୍ଟିକଲ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମର କ'ଣ 7ଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟପିକ୍ରେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ କେବଳ ଆମ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ'ଣ କୁଇଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ କହୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।